आयुष कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जो कि हम फर्स्ट ईयर में है सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स। उस बिजनेस मैथमेटिक्स के सिलेबस में जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में आपका जो टॉपिक है वो है लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम। उस पर हमारा लेक्चर होगा। हम इस टॉपिक को इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि सर लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम को पढ़ाइए, तो उसको पढ़ा रहे हैं। बाकी सारे टॉपिक्स को भी बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम होता क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉगरिथम आया कहां से। तो लॉगरिथम आया है स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड कहां पर है? यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है उसका पार्ट है। स्कॉटलैंड एक कंट्री है जो कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, यूरोप में है। वहां के एक मैथमेटिशियन थे, कौन? जॉन नेपियर। उनका नाम था जॉन नेपियर। मैथमेटिशियन से इन्होंने इन्वेंट किया था इसको कब? 17th सेंचुरी में। कब किया था? 17th सेंचुरी में। यूज इसका क्या था? कैलकुलेशन। ये क्या था? कैलकुलेशन टूल। इट वॉज अ कैलकुलेशन टूल। ये क्या था? एक कैलकुलेशन टूल था। क्या? लॉगरिथम। कहां इसको यूज करते थे? एस्ट्रोनॉमी। ये यूज कहां पे होता था? एस्ट्रोनॉमी। सर्वेइंग में यूज होता था, इंजीनियरिंग में यूज होता था। कब यूज होता था? जब तक हमारे पास मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर नहीं आया था, तब तक बहुत ही यूजफुल टूल था हमारा लॉगरिथम जो है। एस्ट्रोनॉमी, सर्वेइंग, इंजीनियरिंग इसका यूज होता था। लेकिन जब मैकेनिकल कैलकुलेटर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आ गया, तो वो कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर के माध्यम से होनी नहीं तो इसके पहले काफी यूजफुल टूल था ये कैलकुलेशन का। तो अब देखते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ने का क्या उद्देश्य है। तो देखिए ये साइंस में देख सकते हैं आप, ऊपर दिख रहा होगा कि साइंस में यूज तो हो रहा है। इसके अलावा जो इसको सोशियोलॉजी में भी यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए। कॉमर्स में भी यूज होता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं आप, या डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होता है, डेप्रिसिएशन में इसका यूज होता है। तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे जो सिलेबस का पार्ट है, जब इसको पढ़ेंगे तब अच्छे से देखेंगे कि कैसे हम लॉग को यूज करते हैं। काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैसे इजी हो जाते हैं जब हम लॉग का यूज करते हैं। तो इकोनॉमिक्स भी आपके कॉमर्स का पार्ट है, यहाँ पर भी यूज होता है ये ग्राफ्स वगैरह बनाने वगैरह में। तो यहाँ पर भी आपको पढ़ना है कॉमर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट और इन डेप्रिसिएशन यानी ह्रास, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों भी यूज होता है। तो इसलिए आपको ये जानना और पढ़ना जरूरी है। अब स्टार्ट करते हैं कि लॉग पर आते हैं। लॉग होता क्या है? तो लॉग क्या होता है उसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट के बेसिस पर ही लॉगरिथम आता है, और कई जगह कई यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में इसको एक्सपोनेंट के साथ दिया गया है, लेकिन आपके यहाँ बस लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम है। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट को देखेंगे, यानी घात। ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसका बेसिक आप आना चाहिए। जैसे मान के चलते हैं कि एक नंबर है a, इसका घात है m, यानी a पावर m। इसको बेस यानी आधार बोलते हैं, m यानी इसको घात या पावर या रेज बोलिए, एक्सपोनेंट बोलिए। ये है, इसमें हम आधार वही लेते हैं, यानी आधार यहाँ पर भी a है और यहाँ भी a है। इसका पावर हो गया n। तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, यहां पर जो दोनों का पावर, क्योंकि आधार एक है, बेस एक है, और दोनों का जो घात है वो अलग अलग है, यानी इसका m और इसका n है। तो ये हो जाएगा m प्लस n। समझ में आए? होता है ना, आधार दोनों में क्या है? एक है। यहां भी a है, यहां भी a है, लेकिन घात यहां पर m और यहां पर n है। तो इस केस में जो मल्टीप्लाई है, इन दोनों का घात क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा, एक नंबर से देखते हैं। जैसे मान के लिए 2 का पावर यहां पर 3 है, यहां पर 2 का पावर 5 है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 5
बराबर क्या हो जाएगा 2 का पावर 8। इसका मतलब तो समझते हैं ना, 2 का पावर 3 होने का मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद 2 का पावर 5 होने का मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 5 है और ये 3 है, तो टोटल पावर कितना हो गया 8। आप यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 2 का पावर 8। समझ में आया? तो ये रूल आपको याद रखना है, a का पावर m अगर मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस दोनों में एक हो, और अगर उसका घात यानी कि एक्सपोनेंट अलग अलग हो तो दोनों जुड़ जाते हैं, लेकिन आधार एक होना चाहिए। चलिए एक नियम ये हो गया। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर मान के चलिए a कोई नंबर है, उसका पावर हम मान लेते हैं n, और अब मल्टीप्लाई की जगह पर क्या हो गया भाग, तो यहां पर a का पावर हो गया n, तो यहां पर मल्टीप्लाई था, यहां पर भाग का साइन हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा a पावर m माइनस n। भाग आएगा तो यहां प्लस वाला क्या साइन हो जाएगा माइनस। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। जैसे मान के चलिए 3 का घात यहां पर 5 है, भाग है बीच में, 3 का घात यहां पर क्या है 2, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 3 का घात 5 माइनस 2 बराबर आंसर क्या होगा 3 का घात 3। ये आपका आंसर होगा। तो समझ में आया? पहला नियम ये, दूसरा नियम ये। समझ में आया? एक नियम और है, जैसे मान के चलिए एक नंबर है, इसका पावर है m। ठीक है, अब इसका जो होल पावर है वो मान लेते हैं क्या है n। तो यहां पे आंसर पता है क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी m इंटू n। आंसर क्या हो जाएगा a का पावर m n। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलिए 7 का पावर यहां पर 3 है और इसका होल पावर है 2, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 7 3 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 7 का पावर 6। ये होगा आपका आंसर। तो समझ में आ रहा है तीनों? मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा, अगर डिवाइड रहेगा तो पावर माइनस कर देंगे, अगर कोई बेस है उसका पावर है फिर उसका कोई होल पावर है तो दोनों का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी चीज को आपको पता है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर m जो है अपॉन a का पावर n। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप तो यही लिखेंगे ना, a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n, यानी सेम चीज है, ये लिखिए चाहे ये लिखिए। तो ये बेसिक रूल है जिसको आप उतार लीजिए। चलिए उतर गया होगा आपका। तो ये एक्सपोनेंट का रूल हो गया। ठीक है, बहुत कॉमन रूल है, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जो बेसिक है उसी को देखेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन एक्सपोनेंट का देख लीजिए। ठीक है, यहाँ डिवाइड हो गया और उसके बाद यहाँ पे पावर और होल पावर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंट बहुत जरूरी है लॉग में। एक्सपोनेंट अगर आपको नहीं पता उसके रूल्स वगैरह तो फिर लॉग में बहुत प्रॉब्लम होगी, और एक्सपोनेंट के बाद ही लॉग आता है, तो इस एक्सपोनेंट को जानना जरूरी है। अब आते हैं लॉग। लॉग है क्या? ठीक है, लॉग यानी लॉगरिथम यानी लघुगणक। ठीक है, तो इसको हम सिंपल समझेंगे। जैसे मान के चलिए हमारे पास ये 3 है और इसके बराबर हमने यहां पर लिख दिया है 9। ठीक है, तो लॉग क्या होता है उसको देखिए, यानी ये जो 3 है हमारे पास, एक नंबर जो 3 है, इसी नंबर का कितनी बार इसी से गुणा किया जाए तो हमें 9 मिल जाएगा। 3 है, 3 का ही कितनी बार इसी से गुणा किया जाए कि आपको 9 मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये इसका पावर 2 हो जाए तो ये 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। तो यहां पे जो पावर 2 आया है ना, यही क्या है लॉग। यही क्या है लॉग। अब बहुत सारा पढ़ेंगे थ्योरेटिकल तो बहुत लंबा दिया रहेगा, लेकिन है यही चीज। इसको लिखा कैसे जाता है वो देखिए। हम ऐसे इसको लिखते हैं लॉग, यहां पर लिखते हैं बेस, मान लेते हैं a, और बराबर यहां पे क्या होता है, हमेशा होता है एक्सपोनेंट, जो कि मान लेते हैं x। a का जो है एक्सपोनेंट x है और
हम मान लेते हैं कि हमें संख्या कौन सी प्राप्त होती है, n। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका क्या होगा, a का पावर x इज इक्वल टू n। जो एग्जाम्पल समझते हैं, मान लेते हैं कि ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 3 का पावर 2 इज इक्वल टू क्या आया है, 9। तो इसको देखिए हम लॉग में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लॉग, यहां पर क्या होता है, बेस, आधार, आधार हमारा क्या है 3, तो 3 यहां लिख देंगे। ठीक, उसके बाद हमारा इज इक्वल टू कर देते हैं, इज इक्वल टू यहां पे क्या रहता है, नंबर, यानी a का पावर x इज इक्वल टू n है, तो यहां पे 3 का पावर 2 है, इज इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा 9, तो n यहां आता है, देखिए n कहां है, यहां पे, तो 9 यहां आ जाएगा, और इसका जो पावर रहेगा वो हमेशा कहां रहेगा, यहां पे रहेगा, तो पावर 3 का कितना था 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि log 9 का आंसर कितना है 2। तो log हमें क्या बता रहा है कि इस नंबर का जो एक्सपोनेंट है वही क्या है log, इस नंबर का जो एक्सपोनेंट है वही क्या है log। तो समझ में आया, तो इसको बता दे रहे हैं आप, यहां log ऐसे लिखिए, यहां पे क्या रहेगा बेस, यहां पे क्या रहेगा जो नंबर आएगा, और यहां पे क्या रहेगा एक्सपोनेंट। ठीक है, आधार, घात और प्राप्त जो है संख्या, समझ में आया। इस तरह से लॉग में एक्सपोनेंट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया और ये आपका लॉग वाला फॉर्म हो गया। ठीक है, इस तरह से एक्सपोनेंट को लॉग वाले फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको भी उतार लीजिए, सिंपल है। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेन आपका बस यही है, ध्यान रखिएगा, यही लिखना है लॉग, यहाँ पे a और n इज इक्वल टू एक्स। a हमारा आधार है, x एक्सपोनेंट है, n हमारा नंबर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। एक्सरसाइज पे आते हैं, तो एक्सरसाइज में देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग इन अ लॉगरिथम फॉर्म। 5 क्वेश्चंस दिए हैं फर्स्ट के अंदर में, इसमें जो है इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है, उसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। पहला लिखा है 7 का पावर 3 इज इक्वल टू 343। तो आपको इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे लॉग, यहां पे क्या होता है बेस, तो बेस आपका क्या है 7, यहां पे हम क्या लिखते हैं इज इक्वल टू करके, पावर कहां जाता है यहां पे, तो ये हो जाएगा 3, और उसके बाद 7 का पावर 3, आंसर क्या है 343। एन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 343। ये हो गया बेस, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट, और ये क्या हो गया हमारा एन। ठीक है, नंबर। दूसरा क्या दिया हुआ है 27 का पावर x इज इक्वल टू 243। तो कैसे लिखेंगे इसको, लॉग बेस यहां पे आ जाएगा 27, और पावर यहां पे चला जाएगा x हो जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा n 243। इसके बाद एक और देख लेते हैं, लिखा है थर्ड a का पावर -2 इज इक्वल टू y। तो कैसे लिखेंगे लॉग बेस यहां पे आ जाएगा a, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका पावर उधर चला जाएगा -2, और y यहां पर आ जाएगा। ठीक है, क्लास देखते हैं 5वां नंबर। 5वां लिखा है 10 का पावर 5 इज इक्वल टू 1 लाख। सिंपल, कैसे लिख दीजिए लॉग बेस यहाँ पर 10 चला आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 लाख इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, पावर हमेशा यहाँ चला आएगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज को।
सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें लिखा, इसमें आपको इंडेक्स फॉर्म में लाना है। इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म मतलब क्या, वही एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी घात में लिखना है, इसको घातांक रूप देना है। इसमें देखिए लिखा है लॉग, पहला क्वेश्चन दे रहे हैं सेकंड का, लॉग बेस 2 एंड 128 x है यहाँ पे 3। तो आपको इसको लिखना है इंडेक्स फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में यही का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे, आपको पता है बेस ये हो गया, यहां पे क्या रहता है एक्सपोनेंट यानी घात, यहां पे क्या रहता है इसका आंसर, इसका आंसर कितना आया है 128। सॉरी ये 3 नहीं है, ये 7 है, 7 है सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे बेस लिख दिए, बेस का जो पावर होता है वो यहां लिखा जाता है, तो पावर हमने यहाँ 7 पे लिख दिया और इसका आंसर क्या होगा 128। उसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, log 8 नंबर इज 32 इज इक्वल टू 5/3। फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म देखते हैं, क्या लिखेंगे, बेस हमारा है 8, इसका पावर ये होता है तो पावर यहां पे लिख देंगे 5/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32, बस ठीक है। उतार लीजिए, तीसरा कर लीजिएगा, इजी है। अब आगे देखेंगे फिर, ठीक है, उतार लिए होंगे, आगे चलते हैं फिर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, फिर 4 को देखेंगे। तो 5 में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 27 को आधार मानकर 243 का लघुगणक दशमलव के 4 अंकों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। टेकिंग 27 एज अ बेस, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 243 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस करेक्टली। देखिए लॉग लिख दिए, इसमें बेस क्या है 27, ठीक है। लॉगरिथम फाइंड करना है किसका 243 का, यानी नंबर हमको दे दिया है 243 और उसके बाद log 243 की वैल्यू क्या आएगी वो नहीं दिया, जिसको हम क्या मान लेंगे x। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 27 का पावर x इज इक्वल टू 243 लिख सकते हैं। 27 किसका पावर है 3 का पावर 3, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 3 3 के 9 थोड़ी 27, तो ये 3 का पावर क्या है 27 और यहाँ पे x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब 243 को देखते हैं कि 3 का पावर है या नहीं, तो आप देखिए यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 27 3 जा 81 और 81 3 जा हो गया 243, यानी ये है 3 का पावर 5। हमेशा याद रखिएगा जब भी लॉग सॉल्व करिए आपके पास जो भी नंबर है उसको सबसे पहले शॉर्टेस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आइए, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना जरूरी है, बिना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाए तो उसको सॉल्व मत करिए। नहीं समझ में आता तो आप वर्गमूल निकाल लीजिए 10 तरह से, इस तरह से फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 27 है, 3 से कटेगा 3 आ गया, 3 सॉरी 9 आ गया, फिर 3 से काटेंगे ये 3 आ गया, ठीक है, तो 3 से काटेंगे एक बार में आ गया, फैक्टराइज कर लिए 3 का आ गया। उस तरह से 243 देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए 3 8 है 24 हो गया, 3 1 कम 3, फिर 3 से काटिए 3 2 6 3 7 21, फिर 3 से काटिए 3 9 27 हो गया, फिर 3 से काटिए 3 3 9, फिर 3 से काटिए एक बार में, ठीक है। इसके फैक्टर्स 3 का फैक्टराइज कर लिए, तो इस तरह से आप कर लीजिए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है एक्सपोनेंट का रूल, यहां पर 3 का बेस 3 है, फिर इसका 3 बेस 3 का होल बेस क्या है, होल पावर क्या है x, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 3x इज इक्वल टू 3 का पावर 5। अब यहां पर देखिए बेस दोनों सेम है,
यहां पर 3x और यहां पर क्या है 5 है, इसका मतलब 3x इज इक्वल टू क्या है 5 है ना, दोनों का बेस तो सेम है। यहां पर 3x किसके इक्वल हो गया है 5 के, तो 3x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3। अब इसको काट दीजिए तो बराबर कितना हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 3 छक 18, फिर 2 3 छक 18, फिर 3 छक 18, फिर 6 से आएगा तो इसको लास्ट में 7 कर देंगे, ये आ जाएगा 1.6667, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 हो गया, अब 6 देखेंगे, 6 तो नहीं सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 थोड़ा सा इससे कुछ अलग था, इसलिए मैंने कहा पहले जो इजी है उसको बताते हैं, तो 5 नंबर इजी था उसको देख लिया, और आगे 4 देखते हैं। ठीक है, इसमें पूछा है कैलकुलेट द लॉगरिथम ऑफ 1008 एट द बेस 12 अंडर रूट 7। 1008 का आधार 12 अंडर रूट 7 पर लघुगणक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लॉग फाइंड करना है, यानी क्वेश्चन कुछ ऐसे है। बेस यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि क्या है 12 अंडर रूट 7। नंबर क्या है 1008, इसका हमें क्या निकालना है लॉग। 1008 का लॉग निकालना है, जो हमें पता नहीं, इसको मान लिए x। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है। ये आप रूट पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं है तो फिर से देख लीजिए। जैसे ये अंडर रूट 7 लिखा है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/7 का पावर 1/2। अगर यहाँ पे लिखा रहता, ये कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा क्या माना जाता है 2। ठीक है, और अगर यहाँ पे 3 लिख देते तो इसको हम क्या लिख सकते थे 7/1/3। अगर यहीं पर क्या लिख देता 5, तो हम क्या लिखते फिर 7 का पावर 1/5। तो यहां पर देखिए कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1/2, इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 1/2। अब आगे बढ़ते हैं देखिए कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 12 अंडर रूट 7 का पावर x, पता है ये बेस है, इसका पावर यहां रहता है, इज इक्वल टू क्या हो गया 108। ठीक है, हमें क्या बताया है कि हम इसको हमेशा क्या करेंगे फैक्टराइज कर लेंगे, उसके फैक्टर्स को देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 12 दिख रहा है, 12 का निकालते हैं, 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12 हो गया, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा 1, यानी ये क्या हो गया 2 इंटू ऐसे लिख दीजिए 2 का पावर 2, ये 2 है, इंटू 3। ठीक है, और इसका रूट जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 7, तो अंडर रूट 7 ही इसको लिखते हैं, और ये हो जाएगा x। अब इसका निकालते हैं 1008, 2 से काटिए तो 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 2 से काटेंगे, नहीं काटेगा 2 से 3 से काटेंगे, ये 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से काटेंगे 3 7 जा, यानी क्या आ जाएगा ये 2 का पावर 4, ठीक है, इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया, लिख दिए। अब ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए इस फॉर्म में हम ला दिए। अब इसको देखिए क्या है, हमें ऐसे करना है कि दोनों साइड जो है बेस सेम हो जाए, इधर का बेस और इधर का बेस सेम। पिछले वाले क्वेश्चन में याद है हमने क्या किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में आपका बेस जो है दोनों तरफ का सेम कर दिया था। इधर का बेस जो था, इधर का बेस भी वही था, यहाँ पे 3x था और यहाँ पर 5 था, याद है। दोनों तरफ का हमें बेस सेम करना पड़ता है, तो बेस हम सेम कैसे करेंगे उसको देखिए। तो 2 का पावर 2 इंटू 3, ये इंटू 7, सॉरी अंडर रूट 7 का पावर x। अब इधर देखिए बेस हमारा इधर करते हैं, तो जब बेस को सेम करेंगे तो ये 2 का पावर 2 ऐसे लिख देते हैं, इंटू 3
यही है, और इंटू अंडर रूट 7 बेस हो गया, उधर का भी बेस और उधर का बेस एक हो गया। लेकिन ये चीज ये थोड़ी नहीं है, अब हम यहां पर लगा दें 2, अब हम यहां पर लगा दें 2। अब देखिए क्या है, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखिए, इस तरह से देखिए, 2 का पावर 2 है और हम पूरे का सब में क्या लगाए, होल पावर 2 कर दिए हैं, तो यानी इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 क्या होगा, 2 का पावर 4, यानी हम इस चीज को अगर यहाँ पावर लगा दें तो ये चीज यही बन रही है ना। उसके बाद देखिए 3 का पावर यहाँ पे 2 है, सेम हुआ। अब ये अंडर रूट 7 है, आपको पता है अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 7, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 इंटू 7, और एक पेयर लेंगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बेस है दोनों तरफ का बराबर हो गया, और इसको इस तरह से फॉर्म में लिखने में यही चीज ये है। हमने क्या किया, इसको अलग तरीके से लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि बेस दोनों तरफ का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके आगे आंसर हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, यानी आंसर हमारा आ गया 42। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। आप देख लीजिए, हमेशा बेस दोनों तरफ का बराबर होगा, तभी आप जो पावर है एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि इन दोनों का जो है बेस है, इधर का और इधर का दोनों इक्वल, जिसको हमने किया इस फॉर्म में ये था, और इसी फॉर्म में हमने इधर को इसको कर दिया, इसके बेस को, ठीक है। और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही चीज मिलेगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में हो गया, दोनों तरफ का बेस बराबर हो गया, हमें x है, अभी ये बेस इधर है, ये भी बेस इधर ही है, x यहां पर है और इसका पावर 2 है, तो यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। आंसर हमारा हो जाएगा 2। चलिए, एक एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।